अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुबान तारिक। आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। थंबनेल डिजाइनिंग का एक क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि थंबनेल डिजाइनिंग आजकल बहुत ज्यादा एक पॉपुलर स्किल है और इसकी डिमांड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत अच्छी है। तो आप इस स्किल को सीख के बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो आज का ये हमारा जो क्रैश कोर्स है हमारे लिए बनाया है गुलाम कादिर ने, जिनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ये एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर है और ये आप लोगों को सिखाएंगे कि एक बेहतरीन खूबसूरत सा थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है। ये कोर्सेज आपके लिए तो 100% फ्री है। जस्ट आप हमारे लिए ये काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें जो इस स्किल को सीखना चाहता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से सीखे। तो आप इसे शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर करने की वजह से वो बंदा इसको प्रॉपर तरीके से सीख ले और इससे पैसे बनाना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम कादिर एंड वेलकम बैक टू लेट्स अनकवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं थंबनेल डिजाइन को बिल्कुल डिटेल में। अब इस थंबनेल डिजाइन में हम क्या क्या सीखेंगे, तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चलूँ कि मेरा नाम है गुलाम कादिर और पिछले 4 साल से मैं ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं 400 क्लाइंट्स के लिए वर्क कर चुका हूँ, जिसमें से 100+ क्लाइंट्स तो मेरे क्रिएटिव्स में ही हैं। अब क्रिएटिव्स क्या होते हैं दोस्तों, वो पोस्टर डिजाइन हो गए, थंबनेल डिजाइन हो गए, कवर्स हो गए और जो रील्स के कवर्स होते हैं, यानी इसको आप वर्टिकल थंबनेल्स भी कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज के इस कोर्स में हम यही लर्न करेंगे कि आप कैसे हॉरिजॉन्टल थंबनेल तो बना ही सकते हैं, लेकिन बोनसशिप तो ये कि उसको वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो यूटिलाइज कर सके आप लोग अपने फेसबुक रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स में, टिकटॉक रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में। जहाँ आप देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स आजकल रील्स में कितना ध्यान दे रहे हैं, तो उनको एक वर्टिकल थंबनेल डिजाइनर भी चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे पूरा थंबनेल डिजाइन का प्रोसेस कि कैसे फॉन्ट्स यूटिलाइज कर सकते हैं, इमोजीज कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से इमोजीज किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्लाइंट की एक डिस्क्रिप्शन को, एक ब्रीफ को किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, एक रियल लाइफ थंबनेल में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप सो दोस्तों आपको ये वाला कोर्स अच्छा लगे और अच्छा लगेगा तो इंस्पिरेशन के लिए अच्छा कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर और जिस तरह हमने बात की थी शुरू में कि हमारे पास थंबनेल के 2 साइजेस होते हैं। तो जो ये वाला थंबनेल का साइज़ है दोस्तों वो यही है 9020x180p। तो हम यहाँ पे चले इमेज में और यहाँ पे आपको दिखाऊँ कैनवास साइज़। तो आप देख रहे हैं इसकी विड्थ 9020 हाइट इसकी 1080p है। तो साइज़ लेने का मकसद ये है कि दोस्तों मेरे पास जो इस इमेज में मैं यूज़ करूँगा वो काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी टेक्स्ट होगा। तो और जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी मांग रहा था, तो इसके हिसाब से हमारे ये साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसने कुछ भेजी थी, उसके हिसाब से मैंने इस चीज़ को रेडी किया है। और पहले मैं आपको समझा दूं कि हम थंबनेल में क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और कौन कौन सी मस्ट होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों थंबनेल साइज़ 9020x1080p जो हम कर चुके हैं और हम यही साइज़ यूज़ करेंगे। अगर वो दूसरा कहता 1280p वाला तो हम वो यूज़ कर लेते, लेकिन उसने ये कहा है तो हम इसी साइज़ के मुताबिक चलेंगे। इसी के साथ दोस्तों उसने टाइटल कहा है कि टाइटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 1 मंथ। अब ये टाइटल थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम मैनेज कैसे करेंगे थंबनेल में ये हम देखेंगे अब आगे चल के कि इसको किस तरह मैंने मैनेज किया। और ये इसमें आप जब आपके पास में टाइटल होता है तो आप फंस जाते हैं इस चीज़ में कि आपने कितने फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। तो इस चीज़ में अगर देखा जाए कि अगर ये टाइटल्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत ही बड़ा टाइटल हो गया तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइटल तो होना नहीं चाहिए थंबनेल में, लेकिन क्लाइंट्स हैं वो आपको ज़्यादा थंबनेल में आपका बड़ा टाइटल भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा 3 फ़ॉन्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन इस थंबनेल में हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे सिर्फ 2 ही फ़ॉन्ट्स। और इसके बाद दोस्तों जो उसने रिक्वायरमेंट दी है तीसरी है वो है कि हमें हैप्पी शॉकिंग मैन इमेज की यूज़ करनी है, यानी एक मैन हो वो शॉक हो रहा हो लेकिन उसके चेहरे पर हैप्पीनेस भी हो। तो हमें इस टाइप की इमेज भी फाइंड करनी है। मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ से डाउनलोड की और आप कैसे उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ने चौथी रिक्वायरमेंट दी है कि हमें उसके रिलेटेड ही इमोजी यानी थंबनेल के और शॉकिंग मैन के ही रिलेटेड इमोजी यूज़ करनी है और यूट्यूब का लोगो यूज़ करना है। और इसके बाद उसने कहा है दोस्तों क्रिएट कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड और स्पार्क्स या स्नो इफेक्ट। अच्छा, कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड क्या होता है? ये दोस्तों कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड ये होता है कि जो आप पूरा बैकग्राउंड खुद बनाओ। आप यहाँ से ऐसा नहीं कि आप गूगल पर जाओ और आप सिर्फ लिख दो थंबनेल्स बैकग्राउंड, तो वहाँ पर आप जो बैकग्राउंड देखोगे वो कस्टमाइजेबल नहीं होते। वो वन टाइम आपने बना लिए, फिर उसके बाद कुछ अप्लाई कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बैकग्राउंड आप खुद नहीं बनाते। तो हम इस इमेज में मल्टीपल 3-4 इमेजेस को यूज़ करके एक ऐसा बैकग्राउंड बनाएंगे कि अगर क्लाइंट को बैकग्राउंड चेंज भी करना हो तो हम उसमें से एक इमेज हटा के दूसरी इमेज लगा देंगे। तो इसी तरह इसको कहते हैं कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड, जो बाद में भी इजीली रिप्लेस किया जा सके या चेंज किया जा सके। फिर दोस्तों उसने
कहा है कि स्पार्क्स और स्नो इफेक्ट, ये क्या होता है कि दोस्तों वो चाहते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं या आप अपने लिए बना रहे हैं तो इफेक्ट हम डालते हैं क्यों, ताकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा और उठकर नजर आए। वो ऐसा नजर नहीं है कि बस आपने कोई इमेज उठाई और रख ली और खत्म, यानी इस तरह नहीं। इफेक्ट से क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड और उठ के नजर आ रहा होता है और ये काफी अच्छा लग रहा होता है कि आपने छोटी छोटी चीजों पर काम किया है। देखने वाला उसमें काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि आपने काफी डीप जाकर अपने बैकग्राउंड में काम किया आपके थंबनेल्स में। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास और चीज है वो इसने ऐड किया है कि ग्लो इफेक्ट लगाना है प्रोजेक्ट इमेज के पीछे। अब इसने बीजे लिखा है यानी बैकग्राउंड लिखा है, तो ग्लो इफेक्ट हम ऐड करेंगे जो हमारी प्रोजेक्ट इमेज होगी यानी शॉकिंग इमेज वाली, उसके पीछे हम ग्लो इफेक्ट लगाएंगे, उसके एजेस पे लगाना सीखेंगे और देखेंगे कि आपने काफ़ी बार देखा होगा ग्लो इफेक्ट हो रहा होता है कि उससे क्या होता है, ग्लो इफेक्ट से कि आपका जो प्रोजेक्ट इमेज होती है वो काफ़ी ऐसे नज़र आ रहा होता है कि उठ कर आ रही है, बाहर आ रही है और आपको फील आ रही होती है कि ये रियलनेस है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना ग्लो इफेक्ट आपकी इमेज कैसी लगती है और आप ग्लो इफेक्ट लगाएं तो आपकी इमेज कैसी लगती है। इसके बाद दोस्तों इसने बताया कि थंबनेल्स के कलर्स हैं, उसने 4 बताए हैं कि हम रेड, वाइट, येलो, ब्लैक इन चारों को यूज़ कर सकते हैं और इसने ऑप्शनल भी कहा हुआ है कि अगर आप 3 यूज़ कर लें, 2 कर लें वो भी चलेगा, लेकिन 4 कलर्स हैं यानी हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद इसने कहा है कि डॉलर्स की इमेज यूज़ करनी है, ऑप्शनल है। तो इसने ऑप्शनल क्या है तो देखते हैं कि मैंने इस इमेज को यूज़ किया नहीं किया और अगर किया तो कैसे किया। और इसके बाद है कि हमें कैमरा रो फिल्टर ऐड करना है, ये तो मस्ट है। अगर क्लाइंट आपको ये कहे भी नहीं कि कैमरा रो फिल्टर ऐड करना है नहीं करना, तो मस्ट होता है कि कैमरा रो फिल्टर से आपकी जो थंबनेल की जान होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका थंबनेल 10x है तो कैमरा रो फिल्टर के बाद आपका जो थंबनेल होता है वो 100x और बढ़ जाता है। तो इसके बाद दोस्तों और एक और चीज़ है कि उसने कहा है कि थंबनेल बनाना है रील के लिए भी, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आप इस वीडियो में ये भी सीख जाएंगे कि थंबनेल्स जो रील्स के लिए बन रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि थंबनेल जो बनते हैं रील्स के लिए वो कैसे बनते हैं, उसके साइजेस क्या होते हैं और एक जो हमारा विड्थ में बड़ा वाला थंबनेल होता है उसको हम कैसे वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो हम इसको भी आज देखेंगे और इसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर थंबनेल बनाना। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया है कि साइज़ हमारा यही है 9020x1080p और टाइटल हमारा ये आ गया। और सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि आप इस टाइप की इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है हैप्पी शॉकिंग मैन इमेज, जैसे इमोजी हो गया, यूट्यूब लोगो हो गए और स्नो इफेक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको देके चलता हूँ कि मैं कैसे यूज़ कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ईमेल में आ गया हूँ और यहाँ पर आके दोस्तों मैंने लिख दिया है शॉकिंग मैन पिक, आप इमेज लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर जो फेसेस हैं जो आप देख रहे होते हैं कि थंबनेल डिजाइनर्स यूज़ कर होते हैं या फेसलेस यूट्यूब चैनल्स काफ़ी ज़्यादा इन कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें इस टाइप की इमेज प्रोवाइड करने वाली जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है दोस्तों वो है फ्री पिक। अब फ्री पिक का एक इशू क्या है कि दोस्तों ये आपको 2 टाइप्स की इमेजेस देती है, एक देती है प्रीमियम यानी आपको पे करना पड़ता है यानी इसकी सब्सक्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए, जबकि दूसरी दोस्तों जो फ्री पिक में ऑप्शन है कि आप फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन फिर आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि हम समझ लेते हैं हमें ये वाली इमेज अगर यूज़ करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अगर मुझे इमेज अच्छी लग रही है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे लॉगिन हो नहीं हो, आप बिना लॉगिन के भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके पास मल्टीपल इमेजेस आ गई और सिमिलर इमेजेस आ रही हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अब आपको मैं चीज़ बता दूं कि फ्री और प्रीमियम में क्या निशानी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे ताज बने हुए, इसका मतलब ये है कि ये प्रीमियम इमेजेस हैं, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। जबकि जो विदाउट ये जो ताज वाला है या इसको आप क्राउन कह सकते हैं, इसके बिना जितनी इमेजेस हैं इनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर मुझे ये वाली इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है तो ये क्या दोस्तों फ्री है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई हमारे पास सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं आ रहा और सब्सक्रिप्शन में निशानी क्या होती है, अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं ये वाली आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अब ये इसकी चीज़ क्या होगी, डाउनलोड गो प्रीमियम। अब ये हो गया ऑरेंज में, इसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। तो अभी तो हमारे पास नहीं है, मेरे पास तो है लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब अगर कोई ये इमेज पसंद आ रही है आपको क्लिक कर लें और यहाँ से इजीली डाउनलोड पे क्लिक कर दें। गो प्रीमियम आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने फ्री डाउनलोड करना है, जिसके बाद क्या होगा डाउनलोडिंग, और देखें आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और ये आपके यहाँ पे मैं डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा तो इसमें काम है नहीं। तो मैं आपको सिखा रहा था कि आप इसको कैसे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं फ्री और प्रीमियम इमेजेस फ्री पिक के अंदर। और भी वेबसाइट्स हैं जैसे आई स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इस टाइप की इमेजेस फ्री पिक पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट हमारा समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे फोटोशॉप में।
तो अब ये फोटोशॉप आ गया। तो दोस्तों अब आपको मैं एक चीज़ बता चलूँ कि थंबनेल डिज़ाइन पहले से ही मैं कर चुका हूँ। अब मैं आपको इसका प्रोसेस समझाऊंगा कि मैंने क्या चीज़ यूज़ की है, कैसे यूज़ की है और क्यों यूज़ की है, और इसके अंदर जो मैंने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं उसके नाम भी मैं इंशाल्लाह रिवील करूँगा। तो सबसे पहले किसी भी बैकग्राउंड में आपने कलर ऐड करना होता है। जाहिर सी बात है आप वाइट तो लेके चलेंगे नहीं, वाइट भी लेके चल सकते हैं, आपकी थीम है और आपके क्लाइंट की थीम है उसके मुताबिक है, लेकिन इतना प्योर वाइट मेरे क्लाइंट की नीड नहीं थी। वो चाह रहा था कि ब्लैक से ही स्टार्ट हो, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि उसकी कलर में ऐड है रेड, वाइट, येलो, ब्लैक, यानी ब्लैक हम लेंगे बैकग्राउंड। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कलर फिल का मैंने एक लेयर यहाँ पे ऐड कर दी है। तो आप कलर फिल कैसे ला सकते हैं, कलर फिल आप ला सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स हैं और यहाँ पे सॉलिड कलर। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन आ जाता है, आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं और लाइव आपके पास प्रीव्यू नजर आ रहा होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने ये करके ओके कर दिया। अब मुझे अगर इसको एडिट करना, मुझे लगाना नहीं था, तो आप वो कैसे कर सकते हो, आपने फिर से इस वाले थंबनेल पे जाना है, आपने यहाँ क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करना है यहाँ पर, आपसे डबल क्लिक करेंगे। अब आपके पास फिर से यहाँ पर ओपन होकर आगे कलर पिकर, आप फिर से चेंज कर सकते हैं, आपने जो रखना है आप वो कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास पहले से यहाँ पर ऐड है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली उठा के यहाँ पर डिलीट कर दूं कि मेरे पास पहले से यहाँ पर ऐड है। इसके बाद दोस्तों जो उसने दूसरी चीज कही थी कि आपने इफेक्ट ऐड करना है स्पार्क्स या स्नो का, तो ये वाला थंबनेल है दोस्तों, ये क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा था। तो स्पार्क्स इस पे काफी अच्छा लगता है। स्पार्क्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे जाके लिखे हैं स्पार्क्स इफेक्ट तो आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मल्टीपल हैं, इसमें मैं आपको कोई वेबसाइट तो रिकमेंड नहीं कर सकता, इसमें आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लें। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसमें जो मेरा यूज़ करने का तरीका है वो क्या है दोस्तों, कोई भी इमेज अच्छी लगी तो आप क्या करें, राइट क्लिक कर दें, यहाँ से आप कर लें कॉपी इमेज। सेव इमेज करेंगे तो काफ़ी बार वाटर मार्क आ जाता है, लेकिन अगर आप फ़ौरन थ्रूली यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉपी इमेज कर लें, फोटोशॉप में आ जाएं और फोटोशॉप में आप कर दें Ctrl+V। आपने यूज़ किया, ये आ गई यहाँ पर पेस्ट। अब आप क्या करेंगे, जूम टूल पे जाएंगे, इसको जूम आउट करेंगे। इमेज काफ़ी बड़ी है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसको आपने क्लिक किया, लेयर सेलेक्टेड है, Ctrl+T करके इसको आप यहाँ से छोटा कर लें और आप देखें यहाँ पे विदाउट डाउनलोड किया आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। तो एक ये भी टिप है आप लोगों के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्टली कभी यूज़ करना है, फ़ौरन थंबनेल बनाना है, तो ये टिप काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो अभी तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो यूज़ किया है वो दोस्तों ये वाला यूज़ किया है, स्पार्क इफेक्ट। अब इसको यहाँ पर अगर स्पार्क इफेक्ट दिखाऊँ तो आप देख रहे हैं कि इसका मैंने ब्लेंडिंग मोड चेंज किया हुआ है और ओपेसिटी 50 की हुई है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी 100 कर दूँ तो आप देखेंगे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये कोई रेस्टोरेंट का पोस्टर बन रहा है या कोई फायर वाला थंबनेल बन रहा है। तो मुझे वो फील नहीं करवाना था। और स्क्रीन मैंने क्यों किया, अगर मैं आपको नॉर्मल में दिखाऊं तो देखें इसकी रियल इमेज ये थी। अब स्क्रीन करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि मुझे इसको बैकग्राउंड के साथ थोड़ा ब्लेंड करना था तो मैंने इसको फिर कन्वर्ट कर दिया स्क्रीन के अंदर। आपको ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसको स्क्रीन में कर दिया और यहाँ से इसकी ओपेसिटी मैंने डाउन कर दी 50 के ऊपर, कि बस इतना नज़र आ जाए कि पीछे लगा हुआ है, ये ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम थंबनेल में यूज़ कर रहे थे, याद रहे कि हमें क्लाइंट ने कहा था कि आपने कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड बनाना है, तो कस्टमाइजेबल में आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं कि अगर एक चीज़ क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही तो आप उसको डिलीट करके दूसरी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये इमेज क्या है, तो मैं यहाँ पे अगर स्पार्क वाली बंद कर दूँ और ये वाली ओपन करके आपको दिखाऊँ तो अभी तो आप देख रहे हैं कि ये वाली इमेज की ओपेसिटी भी 100 है और इसका ये है भी नॉर्मल ब्लेंड मोड। तो ये क्यों इतना ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत कम ओपेसिटी है। तो दोस्तों ये है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और मैंने इस पर क्यों अप्लाई किया हुआ है, तो अगर हमें इस लेयर को अगेन एडिट करना है, अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको अगेन एडिट करना है तो हमें यहाँ पर छोटी सी आइकन नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर न्यू लेयर आ चुकी है। तो रियली में अगर देखा जाए तो इसकी जो लेयर है दोस्तों वो यहीं पे ही है और ऐसे ही नज़र आती है और इसकी ओपेसिटी रियल में 20 है। अगर मैं आपको 100 करके दिखाऊं तो देखें ये क्या यूज़ किया हुआ है, मैंने यूज़ किया हुआ है यूट्यूब स्टूडियो सेटअप। आप जैसे ही लिखेंगे गूगल पर तो अब यूट्यूब स्टूडियो के नाम से आप मल्टीपल नज़र आएंगी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसको यूज़ करने का मकसद क्या था कि ये सेंटर से काफ़ी कलरफुल थी और इसके साइड्स जो इसके साइड हैं वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े ब्लैकनेस पे जा रहे थे, तो मुझे इमेज काफ़ी अच्छी लगी मेरे थंबनेल के मुताबिक। अब आप दोस्तों कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पता, अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो गए। दोस्तों स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई लेयर आपकी ज़रूरी लेयर है या कोई ज़रूरी इमेज है जिस पर आप चाह रहे हैं कि आप उस पर डायरेक्टली काम नहीं करें, आप उसकी एक कॉपी बना लें। मतलब अब जैसे हमने इस इमेज की कॉपी नहीं बनाई लेकिन इसके अंदर ही हमने काम किया। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या है कि ये अपने अंदर एक न्यू लेयर बना लेगा और इसमें हमने जब भी एडिट करना है आप इस पर डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस आइकन में डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद हमेशा यहाँ पर आएंगे और अब जैसे ही यहाँ पर आकर कोई चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पर 20 थी, हम फिर 20 कर लेते हैं। बंद करेंगे तो इस बार ये पूछेगा कि आपने सेव करना नहीं करना है। आप यस करेंगे तो ये क्या आपकी जो रियल लेयर थी वहाँ पे जाके अप्लाई हो जाएगा। तो हम जैसे यस करेंगे ये क्या करेगा, यहाँ पे सेव करेगा और रीडायरेक्ट कर देगा हमें वापस इस पे। तो दोस्तों ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी जो मेन इमेज है ये यूज़ किया जाता है वहाँ पर। इसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर मैं चीज़ यूज़ की है वो मोशन ब्लर। अगर मैं ये बंद कर दूँ तो आप देखेंगे ये इमेज काफ़ी ज़्यादा रफ नज़र आ रही है। तो मोशन ब्लर मैंने क्यों ऐड किया कि थोड़ी फास्टनेस नज़र है और हर चीज़ क्लियर नज़र नहीं है। तो मोशन ब्लर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने लेयर में जाना है, कोई भी लेयर पे आप लगा रहे हैं लेयर पे क्लिक कर दें और आपने कभी भी डायरेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं लगाना, फिल्टर नहीं लगाना। आपके पास फिल्टर मल्टीपल यहाँ पे आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपकी जो लेयर है वो यहाँ पर स्मार्ट फिल्टर्स पहले होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर्स हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर्स लगा हुआ है और उसके बाद जाके मोशन ब्लर लगा हुआ है। स्मार्ट फिल्टर का बेनिफिट क्या है कि आप इसको कभी भी अपनी लेयर्स को बंद करने के बाद, अपनी फाइल बंद करने के बाद जब दोबारा खोलें, आज के 10 साल बाद खोलें, 5 साल बाद खोलें, जब भी खोलेंगे तो आगे बाद हमेशा ये एडिटेबल फाइल रहेगी। अब इसमें मोशन ब्लर कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं अगर स्मार्ट फिल्टर लगा हुआ है तो। अगर नहीं लगा हुआ तो दोस्तों याद रहे कि आपने जब भी वन टाइम इस फाइल को सेव करके बंद कर दिया, नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वो कभी भी फ़िल्टर एडिटेबल नहीं होता। हमने फिर से इसको अप्लाई करना पड़ेगा या इमेज में फिर से वो फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो स्मार्ट फिल्टर जब भी लगाएंगे तो आपने याद रखना है कि आप लेयर पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स में जाएंगे। इसके बाद हमने यूज़ किया है मोशन ब्लर। तो मोशन ब्लर को मिलता है दोस्तों यहाँ पर ब्लर में और आप देखेंगे यहाँ पे मोशन ब्लर। मोशन ब्लर अगर क्लिक करेंगे तो ये अब मैं जब दूसरी बार ऐड करूँगा तो देखें यहाँ पे दूसरी बार ऐड हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको एडिट नहीं किया था, मैंने फिर से नया फ़िल्टर लगाने की कोशिश की थी। तो अगर आप फिर से इसको एडिट करना चाह रहे हैं जो पहले से लगा हुआ है, आप क्या करें, इस पर डबल क्लिक कर दें मोशन ब्लर पर, तो ये वही वाली इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो कि मैंने यूज़ की थी 20 डिस्टेंस। आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, या आपकी इमेज के मुताबिक है, आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा बैकग्राउंड अपना कंप्लीट लग रहा था। इसके बाद मैंने और इसके बाद भी हम यहाँ पे हमारी स्पार्क इफेक्ट वाली भी लेयर ओपन कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट फिल अप्लाई कर लिया था। यहाँ पर ग्रेडियंट फिल आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो क्या इफेक्ट आ रहा है और अगर मैं ओपन कर दूँ तो क्या इफेक्ट आ रहा है। इसमें मैंने क्यों ना सेंटर पे इतना ध्यान दिया, क्योंकि दोस्तों जो मेरा आगे थंबनेल आने वाला है उस पर मेरी यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी और जो चीज़ें यहाँ यूज़ होंगी उस पर मैंने थोड़ी डार्कनेस सेट कर दी है ताकि जो चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ सामने वाले को वो इजीली रीडेबल हो और नज़र आए। तो अब ग्रेडियंट फिल के सेट क्या आता है, तो दोस्तों ये भी यही तरीका है ग्रेडियंट फिल ऐड करने का कि आप यहाँ पर आएंगे एडजस्टमेंट लेयर्स पे और यहाँ पर ग्रेडियंट आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसको यहाँ से भी शॉर्टकट्स में एडिट कर सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा में जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा डिटेल में जाके एडिट करना है, तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट के थंबनेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एडिट इसको क्लिक करके आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं इसके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पास यहाँ पर ऐड नहीं है, तो ये बेसिक्स में आपको इसका प्रीसेट मिल जाता है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिक में इसका प्रीसेट ऐड है। आप मल्टीपल ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रीसेट्स पहले से ही हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी तरफ से बनाना चाह रहे हैं अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ये वाला जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई किया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसके साथ यहाँ पर मास्क लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका मास्क कर दूँ डिसेबल लेयर मास्क, तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और नीचे की तरफ आ गया था। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर मैंने क्या किया था कि मैंने इस पर लगा दिया था लेयर मास्क। अब लेयर मास्क आप कहाँ से नज़र आता है, लेयर मास्क आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसका लेयर मास्क यहाँ से डिलीट कर दूँ एट द टाइम और मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे लगाया था, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं लेयर मास्क पर। आप जिसे क्लिक करेंगे जब आपका मास्क लग गया और मास्क में कभी कभी कोई इमेज में एडिट करना चाहते हैं तो आप वो ब्रश के ज़रिए कर सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ ब्रश करूँगा तो आप देख रहे हैं वो चीज़ क्या हो रही है, दोनों बाहर आना स्टार्ट हो चुकी है, सामने आना स्टार्ट हो चुकी है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ पे ब्लैक कलर पहले है। अगर यही चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूँ, वाइट पहले आ जाए, तो आप देखेंगे वही चीज़ मेरी क्या वहाँ पे हाइड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपने हमेशा फोटोशॉप में याद रखना है कि फोटोशॉप में वाइट होता है वो हाइड करता है और जो ब्लैक होता है वो आपका वही चीज़ें दोबारा लेके आते हैं सामने। तो अब मैं फिर से इसको यहाँ पर सही कर देता हूँ जैसे पहले था। तो अभी तो मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सही है तो मैं इसको कंट्रोल Z करके फिर से पीछे आ जाता हूँ ताकि हमारी जो लेयर्स थी वो एक जैसे ही रहे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चीज़ें वो थी ग्लो इफेक्ट, जैसे यहाँ पे था कि हमें ग्लो इफेक्ट ऐड करना है हमारी प्रोजेक्ट इमेज के पीछे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ग्लो इफेक्ट इन प्रोजेक्ट इमेज BG।
तो अब यहाँ पर मैंने एक ये ग्लो इफेक्ट लगाया था और इसके ऊपर एक ये वाला लगाया था, ताकि जो हमारी जो प्रोजेक्ट इमेज है वो खाली रेड में अजीब नहीं लगे और खाली वाइट में अजीब नहीं लगे। तो अब इसके ऊपर दोस्तों हम पहले इसको बंद कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी प्रोजेक्ट इमेज कौन सी है। तो हमारी प्रोजेक्ट इमेज ये वाली है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी थोड़ा बहुत काम किया गया है, लेकिन ये डाउनलोड फ्री पिक से की गई है और ये प्रीमियम इमेज थी, तभी इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। और दोस्तों इस इमेज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। आप देख रहे हैं स्मार्ट शार्पनर मैंने लगाया था इसके अंदर। अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी रफली इमेज है। तो इस पर स्मार्ट शार्पनर लगाने का मकसद ये था कि इसकी जो यहाँ पे बियर्ड हैं और जो इसके बाल हैं वो थोड़े से शार्प लगें और थोड़े आई कैचेबल लगें। और इसमें आप देख रहे हैं स्मार्ट फिल्टर ऐड है, तो मैं जब भी चाहूँ इसको बार बार एडिट कर सकता हूँ, इसको यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ या कोई और फिल्टर यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब इस इमेज को खोलने का मकसद ये था ताकि मैं आपको ग्लो इफेक्ट दिखा सकूँ। ग्लो इफेक्ट क्या करता है दोस्तों, ग्लो इफेक्ट अब देखें यहाँ पर नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर रेड लगाऊंगा तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, और यहीं पर अगर मैं वाइट लगाऊंगा तो और अच्छा इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके सामने दोस्तों अगर हम अपनी प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में इस टाइप के जो ग्लो इफेक्ट है वो लगाएं तो हमारा जो प्रोजेक्ट इमेज है और जो हमारा थंबनेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों उसने एक चीज़ कही थी हमें ऑप्शनल कि आप ये डॉलर्स के इमेज यूज़ करें, ऑप्शनल है, लेकिन मुझे थोड़ी स्पेस खाली लग रही थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉलर्स की इमेज यूज़ कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और उसको थोड़ा मैंने एडिट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाऊँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लेयर मास्क लगाया हुआ, उस पर कुछ एडिट किया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इसके साथ था पहले, तो इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना पड़ा, जिसमें यहाँ पे कुछ इमेजेस में इशू आ गया। तो मैंने क्या किया, फिर से इस पे जो मैंने पहले आपको कहा कि मैंने इस पर यहाँ से आके लेयर मास्क लगा दिया और ब्रश पर आकर मैंने इसको यहाँ पर एडिट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आप देखें ये वाइट है तो ये रिवील करना स्टार्ट हो चुका है। और यहीं पर ही अगर मैं एक्स दबाऊँ, जिसे आप देख रहे हैं इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड का, एक्स दबाऊं तो ब्लैक ऊपर आ गया, यानी अब ये क्या कर देगा, हाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं इसका मैं कंट्रोल Z कर देता हूं और हम आते हैं जो हमारे यहाँ पर पहले से ही था। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये जो डॉलर की इमेज है रियल में दिखाऊं तो सबसे पहले मुझे अपने प्रोजेक्ट इमेज को यहाँ पे हम पहले ग्लो इफेक्ट बंद कर लेते हैं और प्रोजेक्ट इमेज बंद करूँ तो देखें दोस्तों डॉलर की इफेक्ट सिर्फ डॉलर की इमेज सिर्फ यहीं तक थी। तो आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आप ये नहीं देखें कि आपके पास इमेज कौन सी आधी है कौन सी पूरी है, बस उसको यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये वाली जो इमेज थी मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन ये आधी थी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया और हमारी प्रोजेक्ट इमेज के पीछे लगा दिया। और आप देख रहे हैं कि ये फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कहीं से लग भी नहीं रहा कि ये हाफ इमेज है या क्या है। तो दोस्तों इसके साथ मेरा तकरीबन जो थंबनेल का जो एक क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी और बनना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब मैं इमोजीज लगाना चाह रहा था। तो इमोजीज में आपको पता है कि हमें इसके रिलेटेड ही इमोजीज यूज़ करने थे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पर इमोजीज मल्टीपल लगाया। एक जैसे शॉकिंग वाला इमोजी है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने क्या किया था कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मास्क ऐड है। यहाँ पर मास्क क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर जो लगा हुआ था बैकग्राउंड लगा हुआ था। अब बैकग्राउंड अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर डिसेबल लेयर मास्क करके तो देखें बैकग्राउंड ऐड है। तो इसका बैकग्राउंड मैंने कैसे रिमूव किया, तो ये आपको इजीली आना चाहिए। तो अगर आप थंबनेल डिज़ाइनर तो आपको ये चीज़ का पता होगा कि आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन मैंने क्या किया, अगर आप वन क्लिक में करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, किसी भी लेयर में चले जाएँ, उसका लेयर मास्क बना दें और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है आपके पास मैजिक इरेजर टूल। आप मैजिक इरेजर टूल में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वन टाइम में उसको अगर उसका कलर सेम होता है तो वो वन क्लिक में ही उसको डिलीट कर देता है। अभी ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों पहले से हमारा मास्क बना हुआ है, उसके ऊपर पहले से ही डिलीट हुआ है उसका बैकग्राउंड, और उसके बाद हमने पहले से ही हमारी जो लेयर मास्क को डिसेबल किया हुआ है। अब हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे इनेबल। सो आई होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो। और इसके बाद दोस्तों मैंने यही इमोजी को ऊपर भी यूज़ किया, लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है दोस्तों, ये जो इमोजी है ये खाली इमोजी है, इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया गया, जबकि इस इमोजी को मैंने मोशन ब्लर लगाया जिसे मैंने आपको पहले भी सिखाया। अगर मैं आपको तो आप अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्मार्ट फिल्टर्स में मोशन ब्लर लगा हुआ है। तो हमने ये ऊपर भी सीख लिया था कि हम क्या लेयर पे गए, हम गए फिल्टर में, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स ब्लर, और यहाँ पर आ गया मोशन ब्लर और मैंने वो यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको भी वैसे ही यूज़ करता तो वो इतना ज़्यादा आई कैचेबल नहीं लगता और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ही चीज़ दो बार यूज़ होना वो इतना मज़ा नहीं करती। तो इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा अलग कर दिया और उसको थोड़ा ऊपर के साइड में छुपा दिया कि वो उतना ज़्यादा बाहर होकर नहीं है। इसके बाद दोस्तों उसने कहा था यूट्यूब का लोगो, तो यूट्यूब का लोगो भी मैंने यूज़ किया, 3D में यूट्यूब का लोगो यूज़ किया। एक मैंने ये वाला यूज़ किया था जो इसके पीछे मैंने रख दिया है, और एक लोगो मैंने यूज़ किया था यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये वाले लोगोस कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों
ये लोगो भी आपको वहीं मिलेंगे। अगर आप जाएंगे यहाँ पर और हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब 3D लोगो और आप देख रहे हैं मैंने ये वाला लोगो यहाँ पर यूज़ किया था। इसी के साथ दोस्तों अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो मैंने यही किया था कि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, हमारे फोटोशॉप में लेके आया मैं, कंट्रोल V किया और इसका बैकग्राउंड मैंने कैसे रिमूव किया तो आपको भी मैं लाइव दिखाई देता हूँ कि आप जाते हैं यहाँ पर मैजिक इरेजर टूल पर क्लिक कर लें और आपका बैकग्राउंड 1 क्लिक में रिमूव हो गया। तो ये बहुत इजी तरीका है बैकग्राउंड रिमूव करने का। और इसी के साथ मैंने क्या किया, पहला जो मैंने लोगो लगाया यहाँ पर लोगो लगाया और दूसरा लोगो मैंने यहाँ पर आके कॉपी कर दिया। अब कॉपी किस तरह किया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल J कर लें, इसी की लेयर इसके ऊपर कॉपी बन जाती है और कंट्रोल T से मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया फ्लिप और फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक और कर दिया मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये इस साइड पर हो गया और मैं इसके पीछे लगा दिया। तो दोस्तों काफ़ी मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके थंबनेल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेबल नज़र आती हैं और लगता है कि आपने थंबनेल में कुछ मेहनत की है। तो दोस्तों फिर इसके बाद जो मैंने इस पर अप्लाई किया वो अप्लाई किया दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने एजेस पर ग्लो इफेक्ट लगा दिया रेड कलर का और काफ़ी ज़्यादा इमेज फिर अच्छी नज़र आ रही है इस इमेज के मुताबिक, इस थंबनेल के मुताबिक। तो अब ये कैसे बनाए, तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉलिड कलर लगा हुआ है। तो सॉलिड कलर कैसे लगाया मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर की लेयर ले लेंगे। सॉलिड कलर की लेयर लेने के बाद आपने कोई भी कलर यहाँ पे पिक कर लेना है। मेरा जैसे रेड था तो मैं इसको रेड पे क्लिक कर दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मास्क ऐड है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर रेड मास्क है। तो अगर मैं क्लिक करूँ, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर व्हाइट का मतलब क्या होता है कि हाइड करना और ब्लैक का मतलब क्या होता है, रिवील करना। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और कर दूँगा कंट्रोल I तो आप देखेंगे ये ब्लैक में हो गया और आपका जो कलर था वहाँ पर क्या हो गया, हाइड हो गया। और इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इस पर मैंने अप्लाई कैसे किया। तो मैं डायरेक्ट गया दोस्तों ब्रश पर और ब्रश पर जाने के बाद दोस्तों मैंने इसके एजेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी तो आपको लग रहा होगा इतना बाहर क्यों जा रहे हैं, तो मैं जैसे ऑल्ट का बटन दबाऊंगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो अब क्या हो गया, ये इसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों इसमें इशू क्या होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम इसमें लगा रहे होते हैं, जिसमें मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि मैं सही समझा सकूँ। तो दोस्तों अगर हमें मसला क्या होता है कि आपने एक बार ऐड कर दिया, उसको क्लिप भी कर दिया, तो अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन ऑल्ट यहाँ से हटा के दिखा दूँ तो दोस्तों रियल में ये है और इस तरह यहाँ पर बाहर आ रहा था और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कितना ज़्यादा अजीब लगता है। तो इसको आप क्लिप कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ दोनों लेयर्स के दरमियान में आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसमें इतना ग्लोनेस कैसे ऐड आता है और इसमें आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर मैंने इसके यहाँ पर चेंज किया हुआ ब्लेंडिंग मोड ओवरले। तो मैं आपको रियल दिखाऊं तो दोस्तों नॉर्मल में कुछ ऐसा नज़र आ रहा होता है, लेकिन यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा सेटिंग्स करते जाएंगे, जितनी डेप्थ में जाएंगे, आपका काम उतना ज़्यादा अच्छा और साफ़ होता रहेगा। तो मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपास लगाए, लेकिन जो दोस्तों ओवरले है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस इमेज के मुताबिक और रेड काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसके मुताबिक यहाँ पर ओवरले कर लिया। तो दोस्तों ओवरऑल हमारा यहाँ पर थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है और बस अब जो रेड चुका है वो रेड चुका है फॉन्ट्स। अब मैं टेक्स्ट यहाँ पर रिवील कर लेता हूँ जो था 1000 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 1 मंथ। अब इसमें भी मल्टीपल चीज़ें, जैसे काफ़ी सवाल होते हैं कि ये जो इस टाइप का ग्रेडियंट है, जो ग्लो इफेक्ट आ रहा है, ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया। तो 1000 सब्सक्राइबर्स वाला जो फ़ॉन्ट है, अगर मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाऊँ तो दोस्तों इस फ़ॉन्ट का नाम है इंट्रो डेमो। स्क्रीन पर भी मैं आपको रिवील कर दूंगा। इस फ़ॉन्ट का नाम है इंट्रो डेमो और जो ये दूसरा वाला फ़ॉन्ट है इसका नाम है दोस्तों एजेंसी FB। मैंने इस थंबनेल्स में सिर्फ यही 2 फ़ॉन्ट यूज़ किए और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लग रहा है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता तो देता हूँ कि मैंने किस तरह इसमें ये ग्रेडियंट लगाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान ये स्पेस खाली था जो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा फिल करने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे पेन टूल से एक शेप बना लिया। पेन टूल से आप इस टाइप का शेप कैसे बना सकते हैं, आपने कोई भी न्यू लेयर ले लेनी है, पेन टूल पे चले जाना है, यहाँ पर पेन टूल पर, और आपने क्या करना है, स्ट्रोक ले लेना, कोई भी कलर, मुझे वाइट रखना था, मैंने वाइट रखा। यहाँ पे आप पिक्सल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अगर 3 स्टाइल्स आ रहे होते हैं, आप कोई भी कर लें। मैंने ये वाला पिक कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक और उसके बाद मैंने ये वाला पिक करके ये वाला हमारा जो स्ट्रोक है, जो शेप है, वो मैंने बना लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमने ये इस टेक्स्ट पे काम कैसे किया और इस टेक्स्ट पे हमने ये वाला ग्रेडियंट कैसे अप्लाई किया। तो सबसे पहले तो आप टाइप करना, हमने जिस तरह टाइप करना, आपके टाइटल्स अलग अलग होते हैं। तो मैंने इसको अपनी सेटिंग्स के मुताबिक इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर दिया। अब इसमें मैंने जो ग्रेडियंट अप्लाई किया है, तो आप ग्रेडियंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको भी टेक्स्ट के राइट पे क्लिक कर लें और ब्लेंडिंग ऑप्शंस आगे बाहर आ रहा होता है। दोस्तों इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें अप्लाई की हैं। इसमें मैंने ड्रॉप शेडो भी अप्लाई किया है, ग्रेडियंट ओवरले भी अप्लाई किया है और इनर ग्लो भी अप्लाई किया है।
तो सबसे पहले हम इनर ग्लो देख लेते हैं। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इस पर जो मैंने अप्लाई किया दोस्तों येलो कलर, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें येलो कलर भी यूज़ करना है थंबनेल के अंदर, तो वो फिर मैंने जो पूरा येलो कलर है वो यूज़ है हमारे टेक्स्ट में किया। तो सबसे पहले मैंने इनर ग्लो लगा लिया, उसकी ओपेसिटी 100 कर ली और इसके जो साइज़ था वो 40 कर लिया, क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी बड़ा था। तो एक अच्छा डेप्थ देने के लिए मैंने इनर ग्लो इसको 40 कर दिया और आप देख रहे हैं कि इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो मैंने चीज़ यूज़ की वो यूज़ की ग्रेड ओवरले, जो आप देख रहे हैं कि ऊपर पहले येलो है फिर ऑरेंज आ रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे मैंने इसको अपनी तरफ से ही बनाया था। यहाँ पर येलो ऐड किया और यहाँ पर 2 ऑरेंज ऐड किए, जिससे आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हमारा जो टेक्स्ट है वो बनना स्टार्ट हो चुका था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्केल जो यूज़ की है वो 67 यूज़ की है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे थंबनेल के मुताबिक ये काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसके मुताबिक ही इसको यहाँ पर रहने दिया। इसके बाद जो लास्ट चीज़ बट नॉट द लीस्ट वो है ड्रॉप शेडो। इसमें मैंने ड्रॉप शेडो यूज़ किया है, वो यूज़ किया है रेड। तो अगर मैं इसको वाइट कलर दिखा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा नज़र आ रहा था, लेकिन जो रेड है काफ़ी कम डेप्थ है लेकिन काफ़ी अच्छी डेप्थ आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने जो इसका जो रेड था, जो इसकी समझ ले थीम का कलर था, उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि वो इतना ज़्यादा वो अजीब ना लगे टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि पहले से यहाँ पर 2 जो कलर्स हैं वो अप्लाई हो चुके थे। और जो इसका मैंने साइज़ यूज़ किया वो मैंने यूज़ किया 50 और इसके बाद हमारा कुछ ये वाला। तो इसके बाद हमारे जो टेक्स्ट का इफेक्ट है वो कुछ ऐसा नज़र आया। फिर दोस्तों यही चीज़ मैंने सेम कॉपी की इसके ऊपर। आप कॉपी करके कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप किसी भी इफेक्ट किसी भी आप टेक्स्ट में लगा रहे हैं, इमेज में लगा रहे हैं, तो उसको आप एडिट कैसे, उसको आप कैसे दूसरी लेयर्स के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कॉपी करना है, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है कोई भी इमेज में जहाँ पर लेयर स्टाइल अप्लाई हो, आपने कर देना कॉपी लेयर स्टाइल। और जिसे मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ था मैंने पे क्लिक कर दिया और राइट क्लिक करके आप यहाँ से पेस्ट लेयर स्टाइल कर सकते हैं। अब इसमें पहले से ही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई है, मैं वो दिखा दूँ, यही चीज़ अप्लाई है जो मैंने इसमें किया हुआ है। इसमें इनर शेडो, ग्रेड एंड ओवरले और ड्रॉप शेडो। तो दोस्तों इसके बाद ये मेरा थंबनेल बिल्कुल रेडी होकर आ चुका है। और दोस्तों ये वाला थंबनेल मैंने क्लाइंट को भेजा था और उसकी अप्रूवल 5.5 स्टार ही आई। तो दोस्तों इसमें मैंने कैमरा रो फिल्टर अप्लाई नहीं किया, जबकि उसने कहा था कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करना है। अब कैमरा रो फिल्टर मैंने इसमें अप्लाई क्यों नहीं किया ये भी मैं वजह बता दूँगी। दोस्तों इस जो इमेज में जो थंबनेल्स में कलर यूज़ हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फैंसी कलर्स थे और काफ़ी ज़्यादा वो जो कहते हैं हैप्पीनेस वाले कलर्स थे वो यूज़ किए थे। तो अगर मैं कैमरा रो फिल्टर यूज़ करता तो वो हो सकता था कि मेरी जो इमेज है उसके कलर्स थोड़े से आगे पीछे कर देता। हाँ ये कि आप इसमें एक्सपोजर ज़रूर कर सकते हैं और मैं आपको कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं आपको बेहतर को सिखाऊंगा। तो कैमरा रो फिल्टर का मेरा अप्लाई करने का तरीका है जो आपको बता देता हूँ। वो क्या है दोस्तों, आप मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के लास्ट लेयर को सेलेक्ट करके मैं कर दूंगा कंट्रोल G, जिससे मैं क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप पर मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल J करूंगा, जिससे इस ग्रुप की कॉपी बन जाएगी। और मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो हमारा पहला वाला जो ग्रुप था उसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, ताकि हमारी जो प्रीवियस जो ताकि ये कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हो और हमारे पास पहले से चीज़ें ऐड हों। अब दोस्तों जो इस वाले ग्रुप के कैमरा और फिल्टर अप्लाई कैसे होगा, तो सबसे पता चलूँ कि कैमरा और फिल्टर कभी भी किसी ग्रुप पर या मल्टीपल लेयर्स पर अप्लाई नहीं होता, वो एक इमेज पर अप्लाई होता है। तो हम ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे इमेज में, जो करने का तरीका है कंट्रोल E। आप जैसे कंट्रोल E करेंगे तो आपकी इमेज में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब इसको बंद करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा एक ही इमेज में है। अब इस पर हम कैमरा रो फिल्टर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स करेंगे, ताकि कभी हमें दोबारा एडिट करना हो तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो। अब इसमें लग चुका है कैमरा रो फिल्टर। अब हम चलते हैं फिल्टर में और यहाँ पे आता है कैमरा रो फिल्टर। इसका यहाँ पर शॉर्टकट भी है शिफ्ट कंट्रोल A, जिससे हमारा कैमरा रो फिल्टर ओपन हो जाते हैं। तो अब हमारे पास आ गई यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट। अब कैमरा रो फिल्टर में बहुत डीप चीज़ें हैं, आप जितना ज़्यादा इसमें काम करते जाएंगे, आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी और अच्छी लगती जाएंगी। तो टेम्परेचर यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर है कि आप ब्लूज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, येलोज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, टिंट है आपके पास, एक्सपोजर है इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रास्ट है इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस थंबनेल पे करके भी दिखा दूँ तो हम इसका एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा एडिट कर देते हैं, यहाँ पर हाईलाइट्स थोड़ी कम कर देते हैं, ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ से वाइट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं। और इसका टेक्सचर काफ़ी इसमें हाइड है, थोड़ा टेक्सचर भी हम बाहर लेकर आ जाएँ तो जो फेस का टेक्सचर होता है वो आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर अच्छा निकल आया है। और उसके बाद क्लियरिटी है, आपकी जो छोटी डीप चीज़ें होती हैं अगर आपको उनको निकालना है तो आप क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, क्योंकि देखें फिर इस तरह इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कम से कम 20 to 30 तक काफ़ी बेहतर रहता है।
डिहेज है, इसको आप यूज़ नहीं करें तो ही बेहतर है। और उसके बाद वाइब्रेंस है, इसको आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ये हर थंबनेल पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितनी मिनिमल चीज़ें की हैं, मैंने इतना डेप्थ में भी आपको नहीं बताया। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे इसका दिखाऊँ, बिफोर इसका दोस्तों ये था और आफ्टर इसका ये है। तो इसको मैं ओके करूँगा। अब ये थोड़ा लोड लेकर इस पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं क्या करता हूँ कि हमारे ग्रुप वाली लेयर भी ओपन कर दें ताकि मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा सकूँ। तो ये था हमारा बिफोर और ये था आफ्टर। तो मैंने इतनी ज़्यादा चेंजेस भी नहीं की, फिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें ग्लोनेस ऐड होना स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो चेहरा है हमारी प्रोजेक्ट इमेज का और जो फॉन्ट का है वो काफ़ी ज़्यादा उभरना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये वाला थंबनेल इस तरह डिज़ाइन किया जाता है। और दोस्तों आई होप सो कि आपको ये वाला थंबनेल बनाना आ गया होगा और आप सीख चुके होंगे। और मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स इसमें शेयर की हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती हैं आपकी थंबनेल डिज़ाइन जर्नी में। अब दोस्तों इसमें जो लास्ट चीज़ है वो चीज़ ये है कि हमें अब इसका जो थंबनेल बनाना है वो रील साइज़ में ही बनाना है। तो दोस्तों अभी हम इसी हॉरिजॉन्टल थंबनेल को कन्वर्ट करेंगे हमारे रील वाले थंबनेल में। तो सबसे पहले तो हमें साइज़ देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+N करते हैं। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल थंबनेल का जो साइज़ था वो था 9020x1080p। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, ये जो इसका ये वाला ओरिएंटेशन है इसको हमने कन्वर्ट कर देना है वर्टिकल में। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये हाइट है ये ऊपर चली जाएगी और विड्थ नीचे आ जाएगी। तो आपको दिखा दूँगा, मैंने क्लिक किया तो आप देखें कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही इसको मैं क्रिएट करूँगा तो ये देखिए हमारा वर्टिकल साइज़ बन गया, यानी रील का साइज़ बन गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ से चीज़ें उठानी है और यहाँ पे आके रखनी है। अब इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये कि हमें मैनेज करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पूरा फॉर्मेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साइज पे बना हुआ है, जबकि इसको हमने क्या करना है वर्टिकल पे बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड उठाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में हम कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, हम यही वाला बैकग्राउंड उठा के चलेंगे। हमारे पास कौन से बैकग्राउंड थे, एक हमारा सॉलिड कलर था, स्पार्क इफेक्ट था, और ये वाला हमारा जो पीछे जो ग्रेडियंट था ये वाला हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। इसको हम अब क्या करूँगा, मैंने तीनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम लेके आते हैं हमारे इस वाली लेयर पर। मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ दोस्तों। अभी मैं भाई यहाँ पर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों हमारा कलर फिल तो आपको पता है वो ड्रॉप हो जाता है जितना इसको स्पेस नज़र आए, लेकिन इमेज हमारी छोटी रह गई। तो अब हम क्या करेंगे कि स्पार्क इफेक्ट और ये जो हमारी लेयर है इन दोनों सेलेक्ट करके Ctrl+T करेंगे, यहाँ से ओके करते हैं और इसको हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको पूरे थंबनेल पर ही रखना है। और रील में बैकग्राउंड इतना ज़्यादा इफेक्टेबल और ज़्यादा देखा नहीं जाता, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है वो देखा जाता है फ्रंट। तो अब मेरे पास ये तीन चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को यहाँ पर कर देते हैं हम लॉक। अब हम फिर से यहाँ पे चलते हैं। अब जो हम उठाते हैं यहाँ से उठाते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमारी जो चीज़ यूटिलाइज हुई है वो हमारे सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो ये एजेस लगी हुई हैं, जो एजेस लगी हुई है रेड वाली, इसको हम उठाएंगे, शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट किया एंड देन हम फिर उसको उठा के लेकर आएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब हमारी इमेज यहाँ पर प्लेस हो चुकी है। अब इसको हमने थोड़ी सेटिंग करनी है, Ctrl+T कर लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे और इसको यहाँ तक कर देते हैं ताकि जो हमारे जो नीचे इफेक्टेबल है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं है। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देते हैं और अब मुझे थोड़ा यहाँ पे डन लग रहा है तो इसको अब कर लेते हैं यहाँ से हम ओके। और इसके बाद हमारी यहाँ पर इमेज ये प्लेस हो चुकी है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारी एक थीम बनना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अब हम लेके आते हैं हमारा YouTube का एक लोगो। मुझे ये वाला लोगो अच्छा लग रहा है जो इसके बैक पर है, और हम यही करेंगे कि इसके बैक पर ही रखेंगे ताकि एक डेप्थ बनी रहे। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारी सब्जेक्ट इमेज है, ये ऊपर की तरफ नज़र है जिसे आप देख रहे हैं। इसका एक ड्रॉप शेडो लगा हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा लगना है इस पर शुरू हो गया है। अब इस पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला इमोजी है, एक इमोजी उठा के हम सेम इसको ऊपर ही रखेंगे जहाँ पर ये वहाँ पर प्लेस था। और यहाँ पे करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा एक अच्छा यहाँ पर एक बनना स्टार्ट हो चुका है एक रील का थंबनेल। अब इसमें जो हमें चीज़ जो हमारी बच गई है और भी चीज़ें हम अब लाएंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ है आपका टेक्स्ट जिसको हमें यहाँ पर अभी रखना है। तो सबसे पहले तो हम इन थंबनेल को और इसके साथ जो शेप यूज़ हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने ये कर लिया, शिफ्ट दबा के आप एक से ज़्यादा लेयर्स को वन टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अब इसको हम ड्रैग करके लेके आते हैं यहाँ पर और Ctrl+T करके अब इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि असल जो आपने अब मैनेज करना है वो आपने यहाँ पर टेक्स्ट ही मैनेज करना है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये इन जस्ट 1 मंथ है ये इसके हेड पर आ रहा है, जो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो अब इसके लिए हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, एक न्यू चीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो इन जस्ट 1 मंथ है इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और लेके आ जाते हैं हमारी सब्जेक्ट इमेज के नीचे।
अब ये रीडेबल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट का बटन दबाएंगे और ऑल्ट का बटन दबा के इसकी कॉपी बना के हम इस इमेज के ऊपर लेके आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इन जस्ट जो हमारी जो सबसे पहले मैं ये मंथ वाली इमेज इसको डबल क्लिक करता हूँ, जिसके हम लेयर स्टाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फिल ओपेसिटीज की मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर से गायब हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका इनर ग्लो भी हटा दूंगा, ग्रेडियंट ओवरले भी हटा दूंगा और यहाँ से इसका मैं ड्रॉप शेडो भी हटा दूंगा। अब यहाँ पे मैं रखूँगा क्या, दोस्तों यहाँ पे रखूँगा मैं यहाँ पर स्ट्रोक आप देख रहे हैं इसका पहले से इसकी थीम के मुताबिक सेलेक्टेड है, मैं यही रखूँगा और इसको मैं कर देता हूँ ओके। और इसी तरह दोस्तों मैं मंथ का भी यही करूँगा, जो इन जस्ट वन मंथ है। अब मैं क्या करूँगा, मंथ वाले पे राइट क्लिक करूँगा, इसका स्टाइल यहाँ से कॉपी करूँगा और इन जस्ट वन जो इसके ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर आके मैं कर दूंगा पेस्ट। जो आप देख रहे हैं कि अब एक अच्छा इफेक्ट बनना स्टार्ट हुआ है और आप देख रहे हैं कि एक अच्छी यहाँ पे चीज़ बनना स्टार्ट हो चुकी है, जो इसके ऊपर आ भी नहीं रही और अच्छी भी लग रही है। तो दोस्तों अब ये मेरे पास कुछ इस तरह बनना स्टार्ट हुआ है और अब ये कुछ अच्छा लगना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाले हिस्से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली है, तो इसमें मेरे एक जहन में चीज़ आती है कि हमें यहाँ पर एक एरो बना देते हैं, क्योंकि ये उंगली उस साइड पे जा रही है जबकि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम एक यहाँ पर ऐसा एरो बना देते हैं जो यहाँ से घूमता हुआ आ जाए इसके ऊपर, जो इशारा करे इसके ऊपर। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ये हम सीखेंगे पेन टूल से बनाना। तो पेन टूल हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि कोई लेयर के ऊपर आपने नहीं करना, वरना ये उसी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई लेयर आपकी सेलेक्टेड नहीं हो और यहाँ पे आपका स्ट्रोक पहले से ओपन है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पेन टूल से हमें इसको नहीं बनाना, यहाँ पे तीसरे नंबर पे कर्वेचर पेन टूल है, हमने इसको क्लिक कर देना है और हम यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहला क्लिक यहाँ पे मैंने कर दिया है और अब हम यहाँ से बनाते हैं, इसको थोड़ा घुमा घुमा के स्पेस के साथ बनाते हैं। तो दोस्तों मुझे इस टाइप का बनाना था और ये अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसको अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं 10 और अब इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं ताकि ये जो इसका ऊपर वाला स्ट्राइक है ये थोड़ा सीधा जा रहा हो। तो दोस्तों अब ये बिल्कुल वैसा बन गया है जैसा मैं इसको बनाना चाह रहा था। तो दोस्तों अब इस शेप को कंप्लीट करने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रायंगल, जो आपको मिलेगा यहाँ पे शेप के बाद में ट्रायंगल पे जाएंगे और यहाँ पर आपने इसका स्ट्रोक बंद कर देना है और फिल आपने यहाँ पर इसको ओपन कर देना है। मेक श्योर करना है कि इसका यहाँ पे जो कलर वो मैच हो। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसका शेप बनाते हैं और शिफ्ट का बटन दबा के आपने शेप बनाना है ताकि वो एक्यूरेट चारों तरफ से बिल्कुल बराबर हो। अब यहाँ पे बन गया है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव टूल पे सेलेक्ट करके इसको रख देते हैं हम इसके ऊपर और कंट्रोल टी करके इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल हमारे जो ये हमारा शेप है इसके मुताबिक जाए। तो अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं दोस्तों अब मुझे ना टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहा है, तो इस टेक्स्ट को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली 2 लेयर्स को भी देखना पड़ेगा जो सब्सक्राइबर्स वाली हैं, इन चारों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इन चारों सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे वाली 2 हैं इनको हमें कंट्रोल का बटन दबा के कोई भी लेयर को स्पेस कर आपने कोई लेयर सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल का बटन दबा के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने इन सब टाइप वाली लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के ऊपर तब लेके आता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस रहे और अब मुझे ये बेहतर लग रहा है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ जो मुझे एक्यूरेट और सही नहीं लग रही वो ये कि दोस्तों ये जो हमारा शेप है ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, ये पूरा घूम के नहीं जा रहा। तो इसको हम एडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस वाली लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो ये रही, और इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे पेन टूल, जिससे अब ये एक्टिव हो गई। अब क्या करेंगे, पेन टूल के नीचे ही आपको नज़र आ जाता है यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे पाथ के ऊपर तो आप यहाँ पर ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं और आप यहाँ पे जो एंकर पॉइंट्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इस वाले एंकर पॉइंट को थोड़ा अंदर लेके जाऊँगा जिससे थोड़ी राउंडनेस वाली फील नज़र आप देख रहे हैं कि अब ये काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया। और उसको अब मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ तो आप देख लें कितना अच्छा इफेक्ट यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों तकरीबन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये थंबनेल रील के लिए। ओवरऑल तो दोस्तों हमारा थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है रील वाला। तो अब हम इसको यहाँ पे चलाते हैं और जब क्लाइंट को भेजेंगे तो देख लेंगे कि उसका फीडबैक क्या आता है। तो दोस्तों अभी हमने दोनों ही थंबनेल बनाना सीख लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इन थंबनेल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो हाई क्वालिटी में, और मैं कैसे इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार ऑप्शन आ जाता है कि आप फाइल में जाएँ
और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। और यहाँ पे दोस्तों सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में रिजल्ट लगाता है आपका जो जेपेग होती है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझे ज़्यादा बड़ा लगता है, तो इसका हमेशा मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जो होता है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस। तो मैं यहाँ से दबाऊंगा ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस, जिससे यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपके यहाँ पे जेपेग सेलेक्ट हो, यहाँ पे कोई और आपका वर्जन सेलेक्ट ना हो। ये करने के बाद आप जैसे ही सेव पे जाएंगे, सेव पे जाने के बाद आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे चले जाएं, यहाँ पर आप सेव कर लें और यहाँ पर आपका ये सेव हो गया। अब दोस्तों इसी तरह इसको आप कैसे करेंगे, तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे। इससे क्या होगा, आगे पास फिर से वही सेटिंग आ गई। यहाँ पर जेपेग इसकी क्वालिटी 100 है, इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे हम डेस्कटॉप पर। और अभी इसको फिलहाल मैं कोई नाम नहीं दे रहा, तो हम कर लेते हैं इसको सेव। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या है हमारे थंबनेल्स का। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी रिज़ल्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट आया हुआ है। हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुई है। और यही चीज़ दोस्तों अगर मैं आपको रील वाले में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही, और आप देख सकते हैं दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी और बेहतरीन रिजल्ट्स हमारा लास्ट में निकला है। तो दोस्तों आई होप सो कि ये कोर्स आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो मेरे इंस्पिरेशन के लिए अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक ही था हमारा सफ़र इस कोर्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह कभी किसी और कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ ये थंबनेल डिजाइनिंग का ये क्रैश कोर्स आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस तरह के मजीद कोर्सेज देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिनको आप सीख के आज से ही पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। और ग्राफिक डिजाइन का अगर आपने कंप्लीट कोर्स देखना है, कंप्लीट A to Z कोर्स अगर आपने देखना है, तो वो कोर्स आप लोगों को हमारे ही चैनल के ऊपर मिलेगा, और उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। 8 घंटे का कोर्स है, इसके ऊपर क्लिक करें और जाके इस कोर्स को कंप्लीट देखें, या फिर इसका लिंक सेव कर ले, टाइम टू टाइम इसे देखते रहें, क्योंकि आपको बहुत कुछ वहां से भी सीखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।